हमारे साथ गिरिराज जी हैं। सर, बेगूसराय से फिर से पार्टी ने आपको मौका दिया, प्रत्याशी बनाया है। कितने खुश हैं और कितनी तैयारी है? किन मुद्दों पर आप वहां पे वोट मांगेंगे? अगर व्यक्तिगत हमसे पूछते हैं, बेगूसराय की चर्चा करते हैं, तो मैं आपको कहूंगा कि नरेंद्र मोदी जी ने जो 10 साल का रिपोर्ट कार्ड होता है, जो नरेंद्र मोदी के कार्यकाल का रिपोर्ट होता है, डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह ने बेगूसराय को सजाया धजाया और नरेंद्र मोदी अब वो गिर रहा था। अगर मैं आपको गिनाऊं, आप दिखा सकते हैं तो दिखा दें बिहार की जनता को। उन्होंने मोकामा पुल बनाया था, अब जीर्ण शीर्ण हो रहा था। नरेंद्र मोदी ने एक 6 लेन का रोड पुल, रेल पुल दिया। थर्मल बैठ रहा था, एनटीपीसी दिया। फर्टिलाइजर बैठ गया था, 10,000 करोड़ लगा के दिया। रिफाइनरी 25,000 करोड़ लगा के दिया, क्योंकि रिफाइनरी में पहले रिफाइन होता था असम का क्रूड ऑयल, अब हल्दिया से पाइपलाइन से ला करके अब 9 मिलियन टन पे ले गया। अब पेट्रोकेमिकल्स भी होगा और बिहार सरकार को भी लगभग 10,000 करोड़ का क्रूड ऑयल इनपुट टैक्स आता है। ये मुंगेर का पुल बनाया, 4 लेन बनाया, एलिवेटेड रोड बनाया, अस्पताल में दिया, ऑक्सीजन दिया। मैंने इतने काम हुए हैं। ईएसआई का अस्पताल दिया, बच्चों का डेडिकेटेड अस्पताल बनाया। इतने काम किए हैं कि 60,000 करोड़ का काम किया है। बेगूसराय की जनता उन्हें आशीर्वाद दे रही है। सर, 2019 में बेगूसराय से आपकी बड़ी जीत हुई थी। इस बार कितनी बड़ी जीत होने वाली है? ये तो जनता के हाथ में है। जनता अगर नरेंद्र मोदी को आशीर्वाद देगी तो उससे भी बड़ी देगी। जनता जैसा चाहेगी जनता देगी। और सर, उधर महागठबंधन में सीटों का बंटवारा हुआ नहीं है। राजद कैंडिडेट्स को सिंबल बांट रही है। सीपीआई ने बेगूसराय सीट पे दावा किया और सीपीआई वहां से महागठबंधन में चुनाव लड़ेगी। देखिए, गठबंधन नाम की कोई चीज है नहीं। लालू जी लिफाफा बांट रहे हैं और लिफाफा बांटते बांटते सारे लिफाफा बांट दिए हैं। कांग्रेस का कोई वजूद नहीं है लालू जी के सामने। गठबंधन में किसी का वजूद नहीं है लालू जी के सामने। लालू जी के इस लिफाफे का राज यही है और अंत में कांग्रेस को जो सीट देंगे वही सीट लेके कांग्रेस रहेगी। एनडीए में नीतीश हैं, चिराग हैं, मांझी हैं, कुशवाहा हैं, तो एक मजबूत एनडीए बिहार में दिख रहा है। देखिए, बिहार में अगर सामाजिक समरसता है, अगर विकास है, आज का वोटर 20 साल पहले जो लड़के 6 साल 7 साल के थे, वो जब से 8 साल 10 साल उनको विकास विकास ही दिख रहा है। लेकिन लालू जी का राज नहीं देखा। जो 2005 के पहले का विकास था, सड़कें नहीं थी, बिजली नहीं था, लॉ एंड ऑर्डर नहीं था, कई चीज वहां दिखता नहीं था। लेकिन एनडीए की सरकार नीतीश कुमार के नेतृत्व में एनडीए आज देखिए 17 पुल गंगा पे, बड़ी नदियों पे मिला के 17 पुल भारत की सरकार, राज्य की सरकार सब मिल के किया है। एनएचआई को देखेंगे, चकाचक दिख रहा है। जिस सड़क पे जाएंगे वहां दिखेगा। नए लोग आते हैं तो उनको पता नहीं चलता है वो गांव कहाँ चल गया, क्योंकि सड़कों का विस्तार हुआ। तो विकास जो वही जानेंगे जो 2005 में जवान थे। उन्होंने लालू जी के अंधकार को देखा है। जो बच्चे हैं, जो 6 साल 8 साल 9 साल के थे, 10 साल के, वो तो विकास देखते आ रहे हैं। इसीलिए विकास ही मुद्दा रहेगा, परिवारवाद ही मुद्दा रहेगा, यही 2 मुद्दा रहेगा। एक आखिरी सवाल, मोदी जी कह रहे हैं आपकी बार 400 पार, लेकिन उधर एक इंडिया गठबंधन भी कह रहा है कि हम लोग भी मजबूती से चुनाव लड़ेंगे। देखिए, इंडिया गठबंधन है कहां? मैं आपसे पूछता हूं, महाराष्ट्र में हम लड़ते ही थे और कुछ लोगों को साथ किया है अकेले।
2019 में लड़े ही थे, उससे बड़ा गठबंधन है। मध्य प्रदेश में लड़ते ही थे, आज भी लड़ेंगे। राजस्थान में लड़ते ही थे, आज भी लड़ेंगे। उत्तर प्रदेश में लड़ते ही थे, आज भी लड़ेंगे। बिहार में लड़ते ही थे, आज भी लड़ेंगे। बंगाल में लड़ते थे, लड़ ही रहे हैं। अब रह गया तमिलनाडु, वहां भी लड़ते थे, जो आएगा सीट आएगा, बेहतर आएगा। आंध्र, सब जगह हमें बेहतर प्रदर्शन आएगा और इस बार 400 के पार होंगे। बंगाल से लेकर के पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी एनडीए का डंका बजेगा। तो ये थे हमसे बातचीत करते हुए गिरिराज सिंह। कैमरा पर्सन शैलेश कुमार सिंह के साथ शशांक कुमार, एबीपी न्यूज, पटना।